Hello students, welcome to our English class. In our today's English class, we are going to complete the question answer section of our last chapter, that is chapter number 14. Okay, and the name of this chapter is In the Bazaars of Hyderabad. इस पूरे पोएम में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था ना कि हैदराबाद के बाजार में क्या क्या चीजें बिक रही हैं, ठीक है। उसी पर बेस्ड आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका पूरा करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर इसका करना शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले हमें देखिए क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को चूज करके हमें इसको कंप्लीट करना है। हाउ आर द थिंग्स डिस्प्लेड इन द बाजार अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टैंजा? ब्यूटीफुल है वो। What type of things were being sold in the bazaar as mentioned in the first stanza? वो एक्सपेंसिव चीजें हैं, ठीक है। Who were selling the chessmen and the ivory dice? वो peddlers थे, ठीक है। Then which of these jewelry pieces isn't it mentioned in the poem? वो necklace है, ठीक है। Now write whether the following statement are true or false about the bazaars of Hyderabad. The merchants sold jewelry, ये false है। Then the flower girl sold flower bouquets, this is also false. The fruit man sold fresh fruit, this is true. The vendors with sweet, this is false. Now the musician showed music tricks, this is false. Okay, now answer the questions given below. Question answers complete करते हैं। देखिए, what things fascinate the poet about the bazaar? What attract you when you go to the market? ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें जो पोएट को फैसिनेट कर रही है बाजार के बारे में, तो देखिए, the poet see many colorful turbans, brocades, mirror-work daggers are present in that bazaar of Hyderabad, okay, which fascinate the poet, okay. So students, अब आपको ये भी बताना है, ये तो आप बताओगे, ठीक है, कि जब आप जब जाते हो मार्केट में तो आपको कौन कौन सी चीजें फैसिनेट करती हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक का आंसर मैंने दिया, एक का आंसर आप देंगे। Now, how are flowers used in both happy and sad occasions? ठीक है, see students, flowers are used on happy occasions like childbirth and marriage, and flowers are also used on sad occasions like funeral. ठीक है, चलिए। Now, who are vendors, peddlers and merchants? So vendor, peddlers और merchants कौन कौन थे, ठीक है। तो vendors देखिए यहाँ पे कौन है, okay, vendors are those person who wait, okay, and they are selling saffron, lentil and rice, ठीक है। फिर peddlers के बारे में पूछा गया, peddlers are those person who used to roam in the market area and they sell chessmen and ivory dices, okay। इसके अलावा और क्या पूछा है यहाँ पे, मर्चेंट्स कौन है, ठीक है। तो देखिए मर्चेंट्स इसमें कौन है, okay, merchant are those person who used to sold turban, brocade and daggers, ठीक है। चलिए, now mention the items that affect on senses such as, so students, हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन जो होता है उनको किस तरीके से ये सारी चीजें अफेक्ट करती है, जो बाजार ऑफ हैदराबाद में मेंशन है। साइट, साइट का मतलब है क्या क्या चीजें आप देख सकते हो बाजार ऑफ हैदराबाद में, ठीक है। तो साइट को अफेक्ट करते हैं आपके टर्बन, ब्रोकेड, डैगर्स, ठीक है। चलिए, इसके अलावा टेस्ट, आप क्या चीज टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए टेस्ट को अफेक्ट करते हैं आपके टेस्ट को आपको इफेक्ट करता है सैफरन, लेंटिल और राइस, ठीक है, जब आप खाते हो उसको, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए फिर क्या पूछा जा रहा है, टच, आप किसको टच कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स देखिए टच किसको कर सकते हो, टच करके आप किसको फील कर सकते हो, आप आइवोरी डाइजर्स को, ठीक है, इनको क्या कर सकते हो आप टेस्ट कर सकते हो, सॉरी, टच कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्मेल और हियर, ठीक है। तो स्मेल और हियर, तो आपको स्मेल क्या चीज आप कर सकते हो, देखिए आप सैंडलवुड, हेना और स्पाइसेस को स्मेल कर सकते हो। हियर, आप क्या चीज सुन सकते हो, तो ये देखिए आप सितार, सारंगी और ड्रम के आवाज को सुन सकते हो, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या आपसे पूछ रहा है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन फ्रायल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुआ है, स्माइलिंग, ठीक है। Make a list of items being sold in the market. Also mention what things are sold by weight and what are sold by numbers. ठीक है, इस पूरे बाजार में कौन कौन से आइटम्स बेचे जा रहे हैं, टर्बन्स, डैगर्स, आइवोरी डाइसेस, ओके, हेना, सैंडलवुड पाउडर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा आर sold in the market of
हैदराबाद। इसके अलावा बाकी चीजें और भी आप लेके इसमें लिखेंगे। अब आपको ये भी बताना है कि कौन सी चीजें वेट के अकॉर्डिंग बेची जा रही है और कौन सी चीजें नंबर पे बेची जा रही है। ठीक है, तो वेट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स देखिए, saffron, lentil and rice are those items which is sold on the basis of weight. ठीक है, इसके अलावा आप किसको काउंट कर सकते हो? You can count ivory dices, okay, wristlet, anklet and rings you can count. ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है। Appreciating the poem. Now explain the meaning of the given lines from the poem. ठीक है, bells for the feet of blue pigeon fell as a dragonfly's wing. ठीक है, तो इस लाइन को आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए, sheets of white blossoms are newly gone to perfume the slip of the dead. ये फ्लावर से रिलेटेड है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। How is the poem a reflection of rich Indian culture and tradition? ये पोयम जो है हमारे इंडिया के रिच कल्चर को कैसे बता रहा है? बिल्कुल बता रहा है। हमारे इंडिया में मिरर वर्क से लेके एक आपका चेस्टमैन तक हर चीज यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे सैंडलवुड भी है, यहाँ पे हेना पाउडर भी बिकता है, यहाँ पे बहुत फेमस हमारे म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखिए, कमेंट ऑन द इफेक्टिव विजुअल इमेजरी यूज्ड इन द पोएम। तो कौन कौन सी यहाँ पे विजुअल इमेजरी यूज हुई है? तो ये देखिए, टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ओके, मिरर विथ पैनल्स ऑफ अंबर, डैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड। ठीक है, चलिए अब देखिए, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में क्या है। इफ यू गेट अ चांस टू विजिट अ बाजार एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, हाउ वुड यू फील? व्हाट वुड यू डू देयर? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू बाय शेयर इन क्लास? आपको अपनी क्लास में शेयर करना है कि अगर आपको बाजार में जाने का चांस मिलता तो क्या क्या चीजें वहां से खरीद के लाएंगे। ठीक है, आपको कैसा फील होगा यहाँ पे। ठीक है, और आप वहां पे क्या करना चाहोगे, ये सारी चीजें आप अपने क्लास में शेयर करोगे। लिसन टू योर टीचर एज शी सेज सम वर्ड्स, राइट देयर राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। Now change the poem into a story. Write the story in conversational form. Write some imaginary dialogues from the people in the bazaar while you as narrator ask them questions about the things they sell. आपको क्या करना है, इस पोएम को एक आपको स्टोरी के फॉर्म में बताना। आप अपने आप को नरेटर कंसिडर कर लीजिए और ये सोचे कि आप बाजार में गए और सारे लोग आपस में जब बात करें तो आपको डायलॉग भी क्रिएट करके इस पूरे पोएम को स्टोरी का फॉर्म देना है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे आप पूछोगे, what are you selling merchant? There are so many things on display. Can you show me some merchant? Sure sir. ठीक है, चलिए अब आपको एक प्रोजेक्ट भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बनाना है। The poem conveys the message that India is rich in traditional and doesn't need the foreign products. In fact, Indian made goods are far superior in quality and promote revenue. Write about some measures to promote made in India and their benefits. So students, इस पोएम के थ्रू जो पोएट्स हैं हमारे, वो हम लोग को ये बताते कि इंडिया जो है वो ट्रेडिशन में हो चाहे कल्चर में हो, फॉरेन प्रोडक्ट से बहुत अच्छा है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, कुछ लाइंस आप लोगों को लिखनी है, मेड इन इंडिया को कैसे आप प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, और मेड इन इंडिया का क्या बेनिफिट है, क्यों हम सारे इंडियंस को हमारी इंडिया मेड चीजों को ही यूज करना चाहिए। ठीक है, okay students, so here our chapter ends. Okay, so students, now just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.